हरे कृष्णा। क्या आप भी निर्जला एकादशी का व्रत करने जा रहे हैं? अगर हाँ, तो इन बातों को जरूर जानिएगा जिससे आपको व्रत करने में आसानी होगी और हम इसके प्रसंग को भी जानेंगे। तो प्रसंग आता है महाभारत काल में पांडव जो है एकादशी का व्रत रखते थे, जिसमें भीमसेन कोई भी एकादशी का व्रत नहीं रखते थे। एक बार पांडव जाते हैं भगवान श्री कृष्ण से, सारे विधान पूछते हैं एकादशियों के और उनके फलों के बारे में पूछते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण उन्हें सारी एकादशियों के महात्म्य के बारे में बताते हैं और उनके क्या फल मिलते हैं ये भी उन्हें बताते हैं। भीमसेन कहते हैं कि प्रभु, मुझे भूख बहुत ज़्यादा लगती है और मुझे भूख सहन नहीं होती है, तो मैं कोई भी एकादशी का व्रत नहीं कर पाता हूँ, मेरा उद्धार कैसे होगा, कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इसके बारे में आपको व्यास जी बताएंगे। श्री व्यास जी जब ये लोग पहुँचते हैं उनके पास, तो व्यास जी बताते हैं कि भीमसेन, आपको कोई तो एकादशी का व्रत करना पड़ेगा, नहीं तो इससे उद्धार संभव नहीं है। तो बोलते हैं कि व्यास जी से बोलते हैं कि हमारे अंदर जो है एक वक्रोग्नि जलती रहती है, जिससे भूख बहुत ज़्यादा लगती है और वो सहन नहीं होती। जब मैं अत्यधिक भोजन करता हूँ तब जाके वो शांत होती है, इसलिए मैं कोई व्रत नहीं कर पाता। कृपया ऐसा कोई विधान बताएं जिससे मैं आसानी से एकादशी का व्रत कर सकूं और उसका पुण्य मुझे भी प्राप्त हो ताकि मेरा उद्धार हो सके। तो भगवान वेद व्यास जी बोलते हैं कि आप शुक्ल पक्ष की, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी का व्रत करें। अगर आप इस एकादशी को निर्जल व्रत करेंगे तो आपको समस्त 24 एकादशियों का फल प्राप्त हो जाएगा। तो भीमसेन इस बात के लिए मान जाते हैं और वो निर्जल एकादशी ज्येष्ठ मास में रखते हैं, जिससे उन्हें भी समस्त 24 एकादशियों का फल प्राप्त हो जाता है। अगर कोई सारी एकादशी के व्रत नहीं रख पाता है तो वो एकमात्र ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जब रहता है तो उसे समस्त पुण्य प्राप्त होते हैं जो और एकादशियों के होते हैं। अब हम लोग जानेंगे कैसे निर्जल एकादशी के व्रत को आसान तरीके से हम लोग कर सकें। तो आप एक दिन पहले हल्का भोजन लें और ज़्यादा से ज़्यादा जल का उपयोग करें, जल को ग्रहण करें और वो फल खाएं जैसे तरबूज है, खरबूजा है, खीरा है, ककड़ी है, इन जिनमें पानी की मात्रा अधिक होती है उन फलों का सेवन एक दिन पहले करें और बहुत ही ज़्यादा हैवी डाइट ना लें। जल का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करें। हम लोग जो हमारे यहाँ पे विधान है, व्रत ब्रह्म मुहूर्त से स्टार्ट होता है और दूसरे दिन ब्रह्म मुहूर्त के बाद जो पारण का समय होता है तब समाप्त होता है। तो आप जो है ब्रह्म मुहूर्त का समय 4 बजे से होता है, 4 से 5 के बीच में रहता है। आप 1 या 2 बजे अपना अलार्म लगा लीजिए, उठ के आप पानी को पी सकते हैं, जिससे आपके अंदर थोड़ी मात्रा पानी की रहे और आपको व्रत करने में आसानी रहे, आपको तकलीफ ना हो। यदि आपको व्रत करने में दिक्कत होती है तो इससे आपका व्रत टूटेगा नहीं। आप उतने समय उठ के पानी को पी सकते हैं। और जब दूसरे दिन आप पारण करें तो आप इस बात का ध्यान रखें, आपको तुरंत बहुत ज़्यादा पानी नहीं पीना है, इससे आप बीमार पड़ सकते हैं। आपको कम पानी पीना है, जैसे आप शिकंजी वगैरह बना लें पारण के पहले और पारण करें तो 1 गिलास 1.5 गिलास पी लें, इससे ज़्यादा ना पिए, थोड़ा थोड़ा रुक के तब पानी को पीजिएगा। और दूसरे दिन भी बहुत ही गरिष्ठ भोजन नहीं करना, बहुत हैवी डाइट नहीं रखनी, क्योंकि एक दिन आपका शरीर पूरा का पूरा किसी भी चीज़ को ग्रहण नहीं किया है, तो आपको हल्का हल्का भोजन ग्रहण करना है, जिससे आपको व्रत करने में आसानी होगी। और अगर किसी को संभव नहीं हो पाता है निर्जल एकादशी का व्रत रखना, तो आप जल लेके रख सकते हैं। और अगर आपको बिना खाए आप भी ये एकादशी भी नहीं रख सकते हैं या आपकी तबीयत नहीं सही रहती, बीमार है, कोई भी ऐसी बात, तो आप फल और कुछ भी जो आप खा सकते हैं व्रत में वो बना के भी खा के व्रत रह सकते हैं। ये उन लोगों के लिए छूट है जो अगर बीमार हैं, अस्वस्थ हैं, जिनके अंदर बिल्कुल क्षमता नहीं रखने की, तो वो ऐसे रख सकते हैं। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे आगे शेयर कीजिएगा। हरे कृष्णा। आपको निर्जल एकादशी की और भीमसेनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं।